नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम, कैसे हैं आप सब? सॉरी मैं कल कहानी नहीं डाल पाई थी, कहीं मैं बिज़ी थी, थोड़ी बीमार थी। आज कहानी के क्रम को शुरू करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगी, प्यार, मोहब्बत पे। सच्ची मोहब्बत एक जेल के कैदी की तरह होती है, जिसमें उम्र बीत जाती है, पर सज़ा पूरी नहीं होती। वो होता है प्यार। इंसान प्यार कर तो लेता है, पर उसको ज़िंदगी भर निभाता है, ज़िंदगी भर प्यार में ही डूबा रहता है, चाहे प्यार उसको हासिल हो या ना हो। कहानी एक महिला की है जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छी उनकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटी 1 बेटा। लेकिन पति फिर बुरी संगति में पड़ गया, शराब पीने लगा और पत्नी को बहुत मारने पीटने लगा। पत्नी अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, सब कुछ झेलती है, मारना, पीटना, ज़िल्लत, ज़लालत, सब कुछ। लेकिन जब बात बच्चों की और बात आत्मसम्मान की आती है, तब महिला बर्दाश्त नहीं करती। फिर उसने बोला कि मैं तुझे नहीं रखूँगा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो अपने बच्चों को लेके जा, जहाँ मर्ज़ी जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं इनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं तेरी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुझे जहाँ जाना है जा। फिर उस महिला की मुलाकात एक दूसरे शख्स से होती है। वो उसको कहता है कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और आज से नहीं, दसों साल से करता हूँ। जब तू सिर्फ़ एक बच्चे की माँ थी, मैं तेरे से तब से प्यार करता हूँ। तो हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, तू मेरे से शादी कर ले, मैं तेरा और तेरे बच्चों का सबका बहुत ख्याल रखूँगा। तो वो महिला उसकी बातों को मान लेती है और उसके साथ जो है विवाह क्या, क्योंकि पहले से तो डिवोर्स हुआ नहीं था, तो वो आपसी सहमति से वो दूसरे आदमी के साथ रहने लगती है। दूसरे आदमी के साथ रहने लगती है, दूसरा आदमी भी 3-4 महीने तक बहुत अच्छे से रखता है, उसके बच्चों को भी, उसको भी। उसके बाद 4-5 महीने बाद घर में झगड़ा, क्लेश शुरू कि मैं थका हारा आता हूँ, तो तू मेरी देखभाल नहीं करती, मेरे से प्यार से बात नहीं करती, मेरे साथ बैठती नहीं है, सारा दिन बच्चों में लगी रहती है। मैंने इसलिए तेरे से शादी थोड़ी ना की है, मुझे भी एक बीवी चाहिए जो मेरी देखभाल करे, मेरे से प्यार करे। ऐसे करेगी तो मैं तेरा खर्चा और तेरे बच्चों का खर्चा नहीं उठाऊँगा। महिला ने एक छोटी-सी चाय की दुकान, टपरी चाय की खोल ली और वहाँ सारे रिक्शे वाले, ऑटो वाले सब चाय पीते थे और उसकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी। तो अच्छी खासी दुकान चलते-चलते कभी पहला पति आके उसको ताना मारता, है ना? कि मुझे छोड़ दिया, दूसरे के साथ रह रही है ना? पता नहीं उसके साथ क्या करती होगी, किसके साथ रहती होगी। मतलब अपशब्दों की बौछार, भला-बुरा, गाली-गलौज, बहुत कुछ। महिला फिर भी अपने बच्चों के लिए वो सुन के अनसुना कर देती। उसका पति आता वो अनदेखा कर देती। फिर देखते ही देखते दूसरे पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसने बोला जा चूल्हे भाड़ में जा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू जहाँ मर्जी जा। तो वो अपने बच्चों को अलग लेके रहने लगी। फिर दूसरा पति भी आके उसकी चाय की दुकान पे ताने मारने लगा, है ना? तू तो 2-2 सौ रुपए में बिक जाती है ना? पहले पहले से बिकी, फिर दूसरे से बिक गई, अब पता नहीं शायद किसी तीसरे के साथ रह रही होगी। ऐसे-ऐसे करके बहुत ही गंदे-गंदे कमेंट करना, टीका-टिप्पणी करना, कटाक्ष बोलना। तो महिला फिर भी देखते-देखते बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन उसने उनकी चाय की दुकान पे आके उन्होंने बहुत तमाशा किया। 1-2 लोगों को मारा-पीटा भी कि ये चरित्र की अच्छी नहीं है, तुम यहाँ चाय पी रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जैसे हमारी बर्बाद हो गई। ये वो। तो महिला का देखते-देखते चाय की दुकान उसको बंद करनी पड़ी, क्योंकि उसकी छवि समाज में खराब हो रही थी। तो चाय की दुकान बंद हो गई। अब खाने के लाले पड़ने लगे, तो महिला जो है अपने बच्चों को अपनी माँ के पास
लेके आ गई और अपनी माँ के साथ रहने लगी और छोटा मोटा घरों में काम करके अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन दूसरा पति उसको बहुत परेशान करता था, तो एक दिन दूसरे पति ने उसको बहुत अनाप शनाप बोला, तो उसके मन में बहुत गुस्सा, बहुत ईर्ष्या उसके मन में थी। तो उसे लगा कि आज अपने पति का काम तमाम कर देंगे। वो बैठ के अपनी प्लानिंग कर ही रही थी कि कैसे इस काम को अंजाम देना है, तब तक उसके पहले पति का फ़ोन आ गया। उसके पहले पति ने कहा कि मैं बहुत दिन से तुझे बहुत याद कर रहा हूँ, है ना, तो दूसरे वाले के साथ रह रही है, मैं तेरे को 300 रुपये दूंगा, चल 500 रुपये ले लियो, मुझे तृप्त कर दे, मेरी आत्मा को संतुष्टि दे दे, आजा मेरे साथ सो जा। तो उसने बोला ठीक है मैं आती हूँ। उसने बहुत कुछ अनाप शनाप बोला, है ना, कि सबको देती है, सबको बांटती है, मुझे डांटती है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ अनाप शनाप बोला। उस महिला ने सोचा तो था कि मुझे दूसरे पति को मारना है, लेकिन चूंकि पहले पति का कॉल आ गया और वो उसको बहुत अनाप शनाप बोल रहा था, तो वो मीट काटने वाला गड़ासा होता है ना, जिससे नॉन वेज काटते हैं, मांस काटते हैं, वो गड़ासा उसके पास था। वो गड़ासा लेके उसके पास रात को गई और उसका पति उसको देख के बड़ा खुश हुआ कि तूने मेरी बात मान ली। और उसके पति की जो इच्छा थी आखिरी संबंध बनाने की, तो उसकी पत्नी ने उसको बहुत प्यार से 2 बार उसके साथ संबंध बनाया। उसके बाद उसने गड़ासे से उसके गर्दन पे 4 बार प्रहार किया और उसका पति खून निकलने लगा और उसका पति तड़प तड़प के अपनी जान देने लगा। उसने क्या किया, तकिए से उसको, अब खून निकल रहा है तो वो क्या करती, तकिए से उसने उसको दबाने की बहुत कोशिश करी, तो वो दबा के ऐसे खून को रोका उसने। उसके बाद उसका पति मर गया। उसकी हिम्मत, वो रात भर अपने पहले पति की डेथ बॉडी के पास बैठी रही, सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी। और सुबह होते ही 4:30-5 बजे वो निकल गई। सामान्य जीवन चल रहा था, किसी को उसने कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपने घर में सामान्य तरीके से जैसे रोज उसकी दिनचर्या चल रही थी वैसे ही चल रहा था। 4-5 दिन बाद उसके घर पुलिस आई कि डेथ बॉडी स्मेल आने लगी, तो अड़ोस पड़ोस ने बोला कि भाई इसकी तो हत्या हो रखी है, कोई मार गया। तो लैंडलॉर्ड से पूछा पुलिस वालों ने आके कि ये इसके यहाँ कौन आता जाता था, इसके किससे संबंध थे। तो उसने बोला कभी कभार इसकी पत्नी आया करती थी, तो आप उससे पूछ लीजिए। तो वो पत्नी से पूछताछ हुई तो पत्नी को डराया धमकाया गया, तो पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि मैंने ही इसको मारा है। अब चूंकि उसके एक हाथ में, जिससे गड़ासा पकड़ते हैं, उसके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब ग्रिप नहीं आती, तो पकड़ नहीं पाती। तो शायद डॉक्टर ने कहा कि हम रिपोर्ट बना देंगे कि तुम्हारे हाथ में प्रॉब्लम है, तुम गड़ासा नहीं पकड़ सकती, 20,000 रुपये दे दो। पर लेबर क्लास के पास 20,000 रुपये कहाँ से होंगे, तो वो पैसे इंतज़ाम नहीं कर पाई और उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। और उसके 3 बच्चे उसकी माँ के पास रह रहे हैं और वो उम्र कैद की सज़ा काट रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी से इतनी मोहब्बत मत कीजिए कि उसको छोड़ने में दुख हो, और किसी की आत्मसम्मान को इतना ठेस मत पहुंचाइए कि आपको अपनी जान धोनी पड़े, जान से हाथ धोना पड़े। तो प्लीज़
अगर आप अपने रिश्ते नहीं निभा पा रहे, अगर आप में आपसी मतभेद है, मनभेद है, एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रह पा रहे, तो उसको एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ दें। मन में ईर्ष्या ना पालें कि या तो ये नहीं या तो हम नहीं, इसको इसकी ज़िंदगी से मुक्ति दिलानी पड़ेगी वगैरह वगैरह। आप जब तक प्यार है आप संबंधों को निभाइए, जब आप प्यार नहीं, आपको लगता कि आप संबंध नहीं निभा पाएंगे, एक खूबसूरत मोड़ दे के उस रिश्ते को वहीं विराम दें, छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ओके, बाय बाय, शब्बा खैर, टाटा।